तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री जब 13 लाख की आबादी वाले मिनी इंडिया पहुंचे तो वहां पर क्या क्या हुआ और आखिर क्यों आज ब्रांड मोदी को भारत का बेस्ट एम्बेसडर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत से 5110 किलोमीटर दूर मॉरिशस पहुंचे और मॉरिशस में पीएम मोदी ने 33 घंटे गुजारे। इस समय वो वापस भारत के लिए निकल चुके हैं और ऐसे में आज हम आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी की इस मॉरिशस यात्रा का एक रीविजिट विश्लेषण करना चाहते हैं, जिसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 6 बजे जब मॉरिशस पहुंचे तो उनके स्वागत में पूरी मॉरिशस की सरकार एयरपोर्ट पर मौजूद थी और यह स्वागत इस मायने में भी खास था कि मॉरिशस के 200 वीवीआईपी एक साथ पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए पहुंचे। इस ऐतिहासिक वेलकम के बाद भारतीय समुदाय ने, इंडियन डायस्पोरा ने भी प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इस दौरान भारतीय समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक भोजपुरी संगीत गीत गवाई गाकर पीएम मोदी का सम्मान किया। पीएम के स्वागत में गाए गए इस भोजपुरी गीत के कुछ अंश पहले आपको सुनवा देते हैं। गीत गवाई के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए साल 2016 में इसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी थी। गायकों के मुताबिक गीत गवाई का जीवन में विशेषकर विवाह के समय गहरा महत्व है, जहां पर इसकी शुरुआत देवी देवताओं के आवाहन के साथ होती है। आज मॉरिशस में 57वां राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जा रहा है और मॉरिशस के लिए यह दिन इसीलिए खास है क्योंकि इसी दिन साल 1968 को मॉरिशस आजाद हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी इस खास कार्यक्रम के सबसे खास मेहमान भी रहे। इस समारोह में भारतीय सेना की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की और साथ ही ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भी हैं। It's fitting that I should also announce to everybody here today that I've asked the President of the Republic to award to you, Shri Modi, the highest award that we have, Grand Commander of the Order of the Star. Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, very fitting for you, Prime Minister. इस यात्रा का तीसरा चरण यह है कि भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच आज सुबह द्विपक्षीय बातचीत हुई और दोनों देशों के बीच 8 समझौते हुए हैं, जिसमें पहला समझौता है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम का। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार में स्थानीय मुद्रा यानी कि लोकल करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस एक कदम से डॉलर पर निर्भरता भी कम होगी। दूसरा रहा जल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का। इस समझौते से पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत मॉरिशस में जल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स के लिए लोन की सुविधा दी जाएगी। तीसरा रहा राजनयिक प्रशिक्षण का और इसके तहत मॉरिशस के राजनयिकों को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथा रहा समुद्री सुरक्षा सहयोग का, यानी कि व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने पर सहमति बनी है और इससे समुद्री सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। पांचवा रहा आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग। इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए एक दूसरे देशों का सहयोग। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में सहयोग को लेकर भी फैसला हुआ है, यानी कि स्टार्टअप्स,
छोटे उद्योगों और व्यापारियों के विकास में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सातवां बड़ा फैसला, प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग के तहत मॉरिशस के सरकारी अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा। और आखिरी है समुद्री शोध और सूचना साझा करना। मतलब यह कि समुद्री विज्ञान, मौसम और समुद्र से जुड़ी हुई जानकारियों में एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये वो 8 समझौते हैं जिस पर आज लग गई है मुहर। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने मॉरिशस को एक तोहफा देते हुए ये भी कहा कि वो मॉरिशस की नई संसद बनाने में उनकी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा। अब आप देखिए, स्वागत हुआ, समारोह हुआ और कई बिंदुओं पर समझौते भी हो गए। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी की इस यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जिससे आज हमारे देश के विपक्ष को थोड़ी बेचैनी हो सकती है। दरअसल पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में महाकुंभ का पवित्र गंगा जल भी अपने साथ लेकर गए थे। और इस गंगा जल को आज उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के सामने ग्रैंड बेसिन यानी कि गंगा तालाब में प्रवाहित किया और इसके बाद तट पर आरती भी की है। इस पूरी यात्रा में यूं तो बहुत कुछ खास रहा है, लेकिन अभी तक जो हमने आपको बताया उसमें 3 चीजें निकलकर सामने आती हैं। पहला है मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का बिहारी टच, दूसरा है मॉरिशस के साथ मोदी का एक जुड़ाव, और तीसरा है भारत के लिए मॉरिशस क्यों इतना अहम है। सबसे पहले आपको ये भी बताएं कि मॉरिशस में कुल मिलाकर 13 लाख लोग रहते हैं और यहां पर बहुसंख्यक आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। इस देश में 48% हिंदू आबादी है और इसके बाद 33% क्रिश्चियंस और करीब 19% मुसलमान आबादी है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे और मॉरिशस में आज भी कई इलाकों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। 18वीं सदी में भारत में अकाल और भुखमरी की समस्या बढ़ी। तब ब्रिटिशर्स ने बंधुआ मजदूरों को कर्ज के लालच में मॉरिशस लाने का काम किया और इसे द ग्रेट एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। जिन भारतीय मजदूरों को मॉरिशस भेजा जाता था उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जाता था जिसे भारतीय गिरमिट कहा जाता था और इसे साइन करने वाले मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाए जाते थे। साल 1834 से 1910 के बीच 4.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को भारत से मॉरिशस भेजा गया। भारतीय मजदूर मॉरिशस पहुंचते और फिर वहीं पर बस जाते और उनकी अगली पीढ़ियों ने भी मॉरिशस को अपना देश मान लिया। और यही वजह है कि आज मॉरिशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है और कई लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। आज की तारीख में मॉरिशस भारत के लिए बहुत जरूरी है और इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि अगर भारत मॉरिशस पर अपनी पकड़ ढीली कर देगा तो चीन इस पर कब्जा कर सकता है और भारत ऐसा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि मॉरिशस से भारत हिंद महासागर पर अपना कंट्रोल बनाए हुए है या फिर एक एज हासिल है और यहां पर भारत का मिलिट्री बेस भी है।
साल 2015 के बाद ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। लेकिन इससे पहले साल 1998 में सिर्फ एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर भी नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त जो आपके सामने हैं, ये ईयर 1998 की हैं। 2 से 8 अक्टूबर 1998 के बीच नरेंद्र मोदी मोका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मॉरिशस गए थे और यहां पर उन्होंने भगवान राम के मूल्यों के बारे में बात की और साथ ही ये भी बताया कि कैसे रामायण भारत और मॉरिशस को एक शाश्वत सभ्यतागत आलिंगन में जोड़ने वाले एक सेतु के तौर पर काम करती है। अब आप इन तस्वीरों से ये भी समझ सकते हैं कि अथक परिश्रम से एक इंसान क्या नहीं कर सकता है। मैं एक बार पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि साल 1998 और आज की तस्वीरों को स्प्लिट विंडो में आपके सामने रखा जाए। जरा दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए। साल 1998 में एक आम बीजेपी कार्यकर्ता, जिसे शायद चंद लोगों को छोड़कर कोई भी ना जानता हो, एक आम व्यक्ति की तरह मॉरिशस में फोटो क्लिक कराने वाले नरेंद्र मोदी कल जब मॉरिशस पहुंचे तो पूरी की पूरी मॉरिशस सरकार उनके इंतजार में, उनके स्वागत में खड़ी हुई नजर आई। और ये जीवन की एक ऐसी सीख है जो कि एक पूरी पुस्तक के बराबर है। यानी कि एक आम भारतीय के लिए इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती है। चलिए अब हम आपको मॉरिशस की उस इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं जिसके चलते इस छोटे से देश में भी पीएम मोदी खासी दिलचस्पी रखते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि साल 2005 में दोनों देशों के बीच व्यापार 206 मिलियन डॉलर यानी कि 1792 करोड़ रुपए था, जो कि 2023 और 24 में बढ़कर 851 मिलियन डॉलर यानी कि 7,403 करोड़ रुपए हुआ। यानी कि मॉरिशस भारत का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। दूसरा पॉइंट है इंटरनेशनल फोरम पर एक दूसरे के हमेशा एक दूसरे का साथ देना। मॉरिशस की आजादी के बावजूद चागोस द्वीप पर ब्रिटेन ने कब्जे को बरकरार रखा था और इस विवाद में भारत ने हमेशा मॉरिशस को सपोर्ट किया। वहीं मॉरिशस ने यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का हमेशा से समर्थन किया है। तीसरी बात, हिंद महासागर, जहां पर दोनों देश एक मत है। भारत को घेरने और हिंद महासागर में दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर अफ्रीकी देशों में कई पोर्ट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है और इसी के जवाब में भारत ने हिंद महासागर में मौजूदगी बढ़ाने के लिए 2015 में सागर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। और इसी के तहत भारत अब भी मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूती देता हुआ आया है, जिसकी बानगी दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होती है। आज हम सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे तो उनके स्वागत की तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हम दोनों देश एक दूसरे के हमदर्द हैं। कैसे भारत और मॉरिशस के रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते चले गए और आने वाले समय में भी उन 8 अग्रीमेंट्स के साथ कैसे भारत और साथ ही मॉरिशस आने वाले समय के लिए अपनी नींव को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे एक महत्वपूर्ण पार्टनर मॉरिशस भारत के लिए है। भारत मॉरिशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग भी साथ में करता हुआ नजर आएगा। साथ ही मानवीय विकास के लिए भी हम साथ में काम करेंगे, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। न सिर्फ वो बल्कि रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से सहयोग को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहते हुए मॉरिशस के पीएम को भारत आने का न्योता भी दे चुके हैं।
तो एक तरफ जहां पर समुद्री निगरानी और खुफिया साझेदारी, भारत ने मॉरिशस में कोस्टल रडार सिस्टम और जॉइंट मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया, तो मॉरिशस ने गुरुग्राम में मौजूद IFC यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को ज्वाइन किया, जहां पर हिंद महासागर की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी को साझा किया जाता है और समुद्र में होने वाली हरकतों पर नजर रखी जाती है। वहीं मॉरिशस के भारतवंशियों को भारत में रहने की छूट मिलेगी। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि OCI के तहत भारत ने मॉरिशस के भारतवंशियों को काफी सुविधाएं दी हैं। इसके जरिए मॉरिशस के भारतवंशियों की 7 पीढ़ियों को भारत में स्थायी रूप से रहने और काम करने की इजाजत मिलती है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध को और ज्यादा बेहतर करना है। ग्लोबल साउथ हो, हिंद महासागर हो या अफ्रीका भूभाग, मॉरिशस हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है। 10 वर्ष पहले विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की आधारशिला यहीं मॉरिशस में रखी गई थी। इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए हम सागर विजन लेकर चले हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विजन रहेगा सागर से आगे बढ़कर के महासागर। तो हमारा आज का विश्लेषण उन युवाओं के लिए एक कुंजी की तरह हो सकता है जो कि कूटनीति की पूरी क ख ग को सीखना चाहते हैं। ये विश्लेषण आज हमें यह सीख देता है कि जिंदगी में अगर विजेता बनना है तो दुश्मनों की संख्या को माइनस करते रहिए, संबंधों को जोड़ते रहिए, नाराजगी का डिवीजन करते रहिए और करीबियों को मल्टीप्लाई करते रहिए।